आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो इसमें कुछ सिंपल सा रूल्स हम लोग पहले पढ़ लेंगे। जैसे रूल नंबर 1 बताया गया, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का एक कंटिन्यूअस चेन सबसे पहले हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा। फिर दूसरा रूल क्या है कि गिव द अल्काइल ग्रुप लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जो नंबरिंग हम लोग करेंगे उसमें अल्काइल ग्रुप को सबसे छोटा पॉसिबल नंबर दे देना है। रूल नंबर 3 है कि अगर हम लोगों के पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आ जाए, जैसे मिथाइल भी आ जाए, इथाइल भी आ जाए, तो उन सबों को रिपोर्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आपको ध्यान में रहेगा कि वी हैव टू यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देन रूल नंबर 4 है एक, इसको हम लोग कहते हैं लोएस्ट सम रूल। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा लोएस्ट सम रूल क्या है। एंड लास्ट है एक हम लोगों के पास रूल नंबर 5, इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। ये जो रूल है, ये और ये दोनों साथ साथ हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि ये नोमेनक्लेचर हम लोग क्या चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अल्केन के बारे में। अभी कोई फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और इतना जो है सो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको कार्बन नंबर 1 का नाम मिथ होता है, कार्बन नंबर 2 का नाम इथ होता है, ये सब पता होगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ ध्यान में रखना है कि CH4 से जब एक हाइड्रोजन हटा लेते हैं तो बनता है CH3, इसको कहते हैं मिथाइल। और CH3 से जब एक हाइड्रोजन हटा लेते हैं तो बनता है CH3 CH2, इसको कहते हैं इथाइल। ये बहुत ज़रूरी है कि मिथाइल का फॉर्मूला और इथाइल का फॉर्मूला, इसको हम लोग कंबाइन करके C2H5 कहते हैं। पहले ये दो अल्काइल हम आपको बता रहे हैं, इस पर बेस्ड नोमेनक्लेचर कर लेंगे, फिर प्रोपाइल और ब्यूटाइल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं जिसका IUPAC नेम लिखेंगे। जैसे हम लोगों ने लिखा CH3 CH CH3 CH2 CH3। इसमें क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों को चुनना है कार्बन कार्बन का कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऐसे करते हैं तो 4 कार्बन मिला, 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन होगा। कार्बन नंबर 2 पे है CH3 को कहते हैं मिथाइल। तो इधर से अगर कोई गलती करता है गिनती करने का तो 1 2 3 पे मिथाइल चला जाएगा और इधर से 1 2 पे आएगा। तो नंबर हम लोगों ने लिखा था कि लोएस्ट नंबर होना चाहिए किसका, अल्काइल ग्रुप का, इसलिए 2 वाला सही होगा। तो हम लोगों का जो नंबरिंग है वो इधर ही से होगा। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसको हम लोग कह देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। अब यहाँ जैसे CH3 CH CH3, फिर यहाँ CH3 और यहाँ CH3। तो इसमें क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन में इसमें भी आपको 1 2 3 4 कार्बन दिख रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दोनों पे मिथाइल दिख रहा है। तो इसको हम लोग कह देंगे 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये हो जाएगा। फिर जैसे CH3 C पर यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और इधर भी CH3। तो ये जो कंपाउंड है इसका IUPAC नेम अगर कहें तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 1 2, किसी साइड से 3 ही कार्बन मिलेगा। तो ज़्यादा
टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं बनाते हैं, ऐसे ही सीधा कार्बन नंबर 1 2 3, तो 2 पे एक मिथाइल यहाँ भी और 2 पे एक मिथाइल यहाँ भी, तो 2 पे 2 बार हम लोगों को क्या है मिथाइल मिला, तो इसको हम लोग कह देंगे कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल और मिथाइल, तो 2 डाई मिथाइल और टोटल कार्बन 3 है, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का अल्केन होता है प्रोपेन, तो इसका नाम 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से जो है सो इसका IUPAC नेम हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या है कि हम लोग थोड़ा सा इसमें रूल्स को अप्लाई करने वाला एक दो एग्जांपल और ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ CH3 CH3 है, CH2 यहाँ CH C2H5 CH3। अब क्या है कि इसमें अगर आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 मिलता है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 मिलता है। लेकिन अगर ये C2H5 को हम लोग ब्रेक कर दें, यहाँ पर जो C2H5 है उसको ब्रेक करके लिखें ऐसे CH3 CH3, फिर यहाँ CH2 CH के साथ एक बार CH2 और एक बार CH3 और फिर यहाँ CH3। तो अब इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, तो अगर गिनती यहाँ से शुरू करते हैं तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 मिल गया, ऐसे नहीं दिख रहा था, ऐसे आपको 1 2 3 4 5 ही दिख रहा था, लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लोग इसको हमेशा इथाइल सोचते रहते हैं, बट ब्रेक करके लिखेंगे तो आपको कार्बन नंबर दिखेगा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, टोटल 6 है, तो ये वाला सही होगा हेक्सेन। अब इसमें यहाँ से अगर गिनती शुरू करते हैं तो कार्बन नंबर 1 2 3 पे छूटेगा मिथाइल, लेकिन इधर से करते हैं तो 1 2 ही पे आएगा मिथाइल, तो दोनों साइड से हम लिखते हैं। जैसे हम लोग अगर इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा मिथाइल और 1 2 3 4 5 पे आएगा मिथाइल, तो इधर से अगर करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 3 5 डाई मिथाइल हेक्सेन, एक तो ये हुआ, और अगर इधर से गिनती शुरू करते हैं तो 2 पे आएगा, फिर 3 पे 4 पे आएगा, तो हम लोगों को मिलेगा 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब कन्फ्यूज़न है कौन सा सही होगा, तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, और उसके बाद आसान सा क्या तरीका है, लोएस्ट सम रूल भी चेक कर लीजिए। 3 + 5 कितना होता है 8, 2 + 4 कितना होता है 6, जिसका नंबर छोटा आएगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला नाम सही हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 4 6 ही हो रहा है और इसका तो 8 हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला नाम हम लोग का गलत है, ये वाला नाम सही है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग जो है सो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ CH3 CH2 CH3, यहाँ C2H5 CH2 CH3। अब इसमें क्या है कि आपको यहाँ से 1 2 3 इधर अगर जाएंगे ना तो 2 3 4 5 6 ही मिलेगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 ही मिल रहा है, तो इसको ब्रेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर जगह इथाइल को ब्रेक करने से नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इधर से 1 2 3 पे इथाइल आएगा और 4 पे मिथाइल आएगा, तो 3 और 4 नंबर मिला, इधर से 1 2 3 पे मिथाइल मिलेगा और 4 पे इथाइल मिलेगा, उधर भी 3 और 4 ही मिल रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो कि दोनों साइड से सेम नंबर 3 4 3 4 7 7 मिल रहा है, तब आप देखेंगे कि पहले कौन लिखना चाहिए। दो हम लोगों के पास ग्रुप बच रहा है, एक इथाइल और एक मिथाइल, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दैट इज़ इन डिक्शनरी पहले इथाइल आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो इथाइल को हम लोग पहले लिखेंगे भी और इथाइल का नंबरिंग भी छोटा देंगे, इसलिए काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, अब 3 इथाइल पहले लिखेंगे, फिर 4 मिथाइल और उसके बाद हेक्सेन। तो ये आसान सा कुछ नोमेनक्लेचर आपको जो है सो अभी हम बता रहे थे। एक इसमें जो है सो और एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल। यहाँ पर हम लोगों के पास कार्बन 1 2
CH3 4 और इसमें जो है सो इसको अटैच करते हैं CH3 फिर इधर CH2 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इधर से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4, तब भी आपको 4 पे ही दिख रहा है ये बड़ा सा ग्रुप, और इधर से करेंगे 1 2 3 तब भी 4 ही पे दिख रहा है, तो किसी साइड से कर सकते हैं। और ये ग्रुप जो है सो हम लोग का अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 टर्सरी ब्यूटाइल, और टोटल कार्बन 7 है तो कह देंगे हेप्टेन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये सब अल्केन का कुछ जो है सो नोमेनक्लेचर था। अब हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, एक तो ये लिखते हैं और एक लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये दो लिखते हैं। दोनों में डबल बॉन्ड है, दोनों में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, और डबल बॉन्ड 1 2 पे शुरू होता है, और इसमें इधर से गिनती शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 पे शुरू होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं 4 कार्बन तो है इसलिए ब्यूट, इसको कहेंगे ब्यूट 1 इन, और इसमें जो है सो डबल बॉन्ड शुरू होता है कार्बन नंबर 2 पे, तो इसको कहेंगे ब्यूट 2 इन। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर, तो ऐसा सिचुएशन है। अब जैसे CH3 CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर H, इधर CH3। अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी है और एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो इधर से अगर गिनती शुरू करते हैं 1 2 पे मिथाइल और 2 ही पे डबल बॉन्ड, इधर से करते हैं तो 1 2 पे डबल बॉन्ड तो मिल जाएगा, लेकिन मिथाइल 3 पे मिलेगा, तो 3 बड़ा नंबर हो जाएगा। इधर ही से गिनती शुरू करेंगे और इसको हम लोग कहेंगे सबसे पहले 2 मिथाइल, फिर ब्यूट 2 इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। फिर जैसे ऐसे लिखते हैं CH2 CH3, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। अब क्या है कि इसमें कार्बन नंबर 1 2 3 इधर जाते हैं तो 4, 1 2 3 4 5, तो हम लोग इधर से गिनते शुरू करेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और छूटा क्या क्या, तो कार्बन नंबर 2 पे छूट गया मिथाइल और कार्बन नंबर 3 पे छूट गया मिथाइल, तो इसको हम लोग कह देंगे 2 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 3 डाई मिथाइल पेंट 2 इन, ये इसका IUPAC नेम हम लोग कह देंगे। अब अगर किसी अल्कीन में डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो उसका नाम सिर्फ अल्कीन नहीं होता है, उसका नाम हो जाता है अल्का डाइईन। ये सिचुएशन है, जैसे CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर C, इधर H CH और फिर से CH2। अब क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड 2 बार है, तो इधर से डबल बॉन्ड आपको कार्बन नंबर 1 पे, इधर तो 1 2 पे मिलेगा, तो पहले इधर ही से हम लोग काउंटिंग शुरू कर लेंगे। यहाँ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, कहाँ एक तो 1 पे मिल रहा है और एक 3 पे मिल रहा है, और टोटल कार्बन कितना 5 है, तो 1 3 पेंटा डाइईन या पेंटा 1 3 डाइईन, ऐसा ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। पेंटा 1 3 डाइईन हम लोग कह देंगे इसका IUPAC नेम। फिर जैसे ऐसा हम लोग बना देते हैं, इसमें 4 ही कार्बन आपको दिख रहा है, और इसमें हाइड्रोजन यहाँ सेट कर देते हैं, 2 रहेगा इधर, एक इधर और फिर 2 इधर। तो इधर से करें या इधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर से करेंगे 1 पे है फिर 3 पे, तो इसको कहेंगे हम लोग 4 कार्बन है तो ब्यूटा 1 3 डाइईन, ये जो है सो हम लोग का हो जाएगा अल्का डाइईन का नोमेनक्लेचर। अब जो है सो हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ
अल्काइन देख रहे हैं। ये नोमेनक्लेचर जो है ना 11th क्लास में जो लोग अभी गए हैं और उनको नोमेनक्लेचर में दिक्कत हो रही हो उनके लिए है। थोड़ा बहुत जिन्होंने क्लास किया हो, एकदम से ज़ीरो लेवल से नहीं हम बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जिन्होंने क्लास किया हो, बीच में कभी क्लास छूट गया हो, रिवीजन करना चाहते हैं, तो दिस क्लास इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये अल्काइन। स्पीड में इसीलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें तो 2 ही कार्बन है, तो इसको हम कह देंगे इथाइन। इथाइन में अगर 3 कार्बन हो जाए 1 2 3 तो इसको कह देंगे प्रोपाइन। 2 कार्बन था तो इथाइन, 3 कार्बन था तो प्रोपाइन। अब 4 कार्बन में फिर से 2 जगह पोजीशन हो सकता है, जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 के बीच में है और इधर हम करते हैं CH3, फिर CH3 कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्यूट 2 आइन और इसको कहेंगे ब्यूट 1 आइन। तो ये जो है सो अल्काइन में है, ज़्यादा वैरायटी इसमें नहीं करेंगे अल्काइन में, बस ये 2-3 नाम आप याद कर लेना है, ध्यान में रखना है। तो अल्काइन का नोमेनक्लेचर इतना से आप सीख जाएंगे और आने वाले वीडियोस में आपको जल्दी ही हम बताएंगे अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर और फिर एक फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर, सबका 5-5 6-6 एग्जाम्पल जो आपको एकदम से उसका रूल्स को क्लियर कर देगा। और फिर उसके बाद हम लोग मिक्स्ड नोमेनक्लेचर फिर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर जो है सो बहुत लंबा सीरीज चल सकता है क्योंकि इसमें कोई अंत नहीं है और हम लोगों को कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, उसका पर्पस आपको डिसाइड करना पड़ता है। नोमेनक्लेचर का पर्पस मेनली होना चाहिए कि बुक्स में जो रिएक्शंस लिखे रहते हैं वो कंपाउंड्स आपको समझ में आए और उसके लिए जितना रिक्वायरमेंट है वही जो है सो मेन टारगेट होना चाहिए, उसी से आपका फ़ायदा है। दुनिया भर का हाथ पैर बना के स्ट्रक्चर लोग बनाते हैं, उस सब का नोमेनक्लेचर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं पूछता है।